बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार मटन मलाई हांडी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मलाई हांडी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो अगर आपने कुछ नया ट्राई करना तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के इसका प्याज ले लिए और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। तो यहाँ पर हमने इनको इस तरह रफली काट लिया है। 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें हमने प्याज और टमाटर को ऐड कर लेना। यहां पर हमने इसको फ्राई करना है। तो आज की रेसिपी अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन भी जाएगी और जो इसका ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहां पर हमने इसको फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से जो इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसकी जो मिठास है वो भी खत्म हो जाएगी और जो हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही मजेदार बनेगा। तो यहां पर हमने इसका हल्का सा कलर चेंज करना, ज्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी तरह आप प्याज और टमाटर का पेस्ट भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह फ्राई करके इसका पेस्ट बनाएंगे तो जो हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहां पर हमने इसको फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो इसी के साथ प्याज और टमाटर को हमने ठंडा कर लिया, इसको मिक्सी के जार में ऐड कर लेना है। इसी के साथ 4 से 5 हमने सब्ज मिर्च लिया, उसको 2 पीसेस में काट लिया है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बनाना, जिसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 4 से 5 लौंग लिए हैं और साथ में एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची और 2 सब्जी इलायची। तो यहां पर उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था। तो यहां पर 1 टेबल स्पून ऑयल का मैंने और भी ऐड कर लिया। साथ में इसी मसालों को हमने फ्राई करना है। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए हमने 1/2 kg मटन लिया। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो मटन यहां पर मैंने हड्डी के साथ लिया, आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ बनाने से जो इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा, बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। तो यहां पर मटन को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इस तरह फ्राई करने से जो इसकी स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर मटन को हमने फ्राई कर लिया। इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसकी 2 मिनट तक हमने भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी भी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसी तरह जब आप मटन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करते हैं तो उसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहां पर मटन को हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसी के साथ हमने प्याज, टमाटर और सब्जी मिर्च का जो पेस्ट बना तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और उसके साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी बहुत ही सिंपल मसाले हैं जो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, फ्लेवर बहुत जबरदस्त बनेगा। तो इसी के साथ यहां पर मसालों पे 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च हमने 1/2 टीस्पून लेनी है, इसका कम हमने क्वांटिटी ऐड करनी है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरे का। तो यहां पर इन मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी के साथ गोश्त को गलाने के लिए यहां पर हमने गर्म पानी ऐड करना है। इसको कवर कर देंगे 30 से 40 मिनट तक, या इसको प्रेशर कुकर में आप गला सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त कम है तो इसको प्रेशर कुकर में गलाने आपकी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो यहां पर पानी ऐड कर लिया, इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको गला लेंगे। तो यहां पर गोश्त का हमने गला लिया। एक दफा मैंने इसको चेक कर लिया था। 1 टीस्पून यहां पर हमने कसूरी मेथी का ऐड कर लिया। साथ में 1/2 कप मैंने दही का लिया। फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पे दही को ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम के 3 से 4 मिनट तक मैंने भुनाई करनी है ताकि दही और जो कसूरी मेथी है इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिया, उसको मोटा सा पीस लिया, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह भुनाई करने के बाद अगर ग्रेवी मसाला ज्यादा करना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मजीद 2 मिनट तक कुक करेंगे तो आपका जो ग्रेवी मसाला कम हो जाएगा, या ज्यादा कर लें उसको। देखें यहां पर इसका टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त बन गया और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू अभी से आ रही है। तो यहां पर फ्लेम को हमने लो कर दिया। लो फ्लेम पे हमने 1/4 कप टाटा पैक क्रीम का लिया है। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए।
तो इसके अलावा और कोई भी मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका जो ग्रेवी मसाला बहुत ही अच्छा शानदार टेस्ट बनेगा। तो इसी के साथ 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी लिया, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद हाथों से उसको थोड़ा सा हमने इससे मैश कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसको कुक कर लेना है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मटन मलाई हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।